लास्ट डे हमने सोप और डिटर्जेंट पढ़ा था, ठीक है। उसमें सोप और डिटर्जेंट में आपको एक क्वेश्चन रह गया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप आपने पीछे अपने स्टडी में पढ़ा था कि सोप अलग चीज होते हैं, डिटर्जेंट अलग चीज होते हैं। डिटर्जेंट मीन्स कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला मटेरियल। और डिटर्जेंट को कभी भी हम लोग सोप नहीं बोलते, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है उस पर कहीं भी सोप वर्ड लिखा नहीं रहता। जब भी लिखेगा डिटर्जेंट केक लिखेगा। अब सवाल ये उठा कि सोप क्लीनिंग का काम कैसे करते हैं। तो आप एक देख लें, एक मैं सोप का फार्मूला लिख रहा हूँ, C17H35 COONA। इसका नेम है सोडियम एस्टियरेट। सोडियम एस्टियरेट यानी एक सोप हो गया। और आपने पीछे पढ़ा है कि सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, इसके दो पार्ट हैं। किसी भी सोप मॉलिक्यूल्स के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन वाला, इसको हम हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं, और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। जब ये सोप जब वाटर में जब कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके एक एंड पर यह हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन रहता है, C17H35 एक एंड पर, और दूसरे एंड पर COONA, ठीक है, COONA रहता है। अब देखिए, कहता है कि सोप को जब सोप मॉलिक्यूल्स हैज 2 पार्ट्स, एक पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और दूसरा हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। सोप molecules has 2 parts, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है, इट अट्रैक्ट टू वाटर, molecules, water, it repulsion water, it repulsion to water, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल सोप मॉलिक्यूल्स हैज 2 पार्ट्स। ये देखिए, एक सोप का हमने फार्मूला लिखा, हैज 2 पार्ट्स, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, इट अट्रैक्ट टू वाटर, यानी यह पार्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट, इट रिपल्सन टू वाटर, यह वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। यह पार्ट जो है, कपड़े पर जो लगी गंदगी होती है, चिकनाई होती है, उससे यह अटैच हो, ठीक है ना। When soap contact with water, जब सोप को हम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं,
सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिशेल। मिशेल क्या है भाई? मिशेल एक स्ट्रक्चर है, अभी हम फिगर बना देते हैं। मिशेल अरेंज अराउंड द डर्ट ऑफ क्लॉथ। मिशेल जो है कपड़े पर लगी जो डर्टी है, डर्ट को हम आयल भी कहते हैं, उसके वह चारों ओर अरेंज हो जाता है। ठीक है, अरेंज हो जाता है। उसके बाद मिशेल जो है कपड़े पर लगी जो डर्ट है, गंदगी है, उसको खींचते हैं, खींच लेते हैं, चारों ओर से घेर करके खींच लेते हैं। ठीक, खींच लिए। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। साबुन क्या काम करता है? सोप dissolve in water, soap dissolve in water to form emulsion। emulsion क्या है? emulsion जो है सॉल्यूशन का एक टाइप है। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में सस्पेंशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन का वो एक टाइप है emulsion। ठीक है, सोप डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म इमल्सन। इमल्सन बना दिया तो क्या हुआ कि जो कपड़े से जो गंदगी बाहर निकली इमल्सन में डिजोल्व हो जाती है, और जब कपड़े में से गंदगी बाहर निकल गई तो क्लॉथ्स आर क्लीन। कपड़ा क्या हो जाता है आपका? साफ, क्लीन हो गया। पुनः एक बार सुन लेंगे। मिशेल क्या है भाई? मिशेल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए। ठीक, ये देखिए ऑयल कह सकते हैं या डर्ट, कपड़े पर लगी गंदगी। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यही मिशेल है, ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे अरेंज हो जाता। ठीक है, चारों ओर से अरेंज हो जाता। अब देखिए यहाँ चारों तरफ से हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन ये ऑयल से अटैच हो जाए और ये वाला पोर्शन यहाँ रहेगा, COON। अब देखिए वेन, एक बार पुनः सुन लेंगे। सोप मॉलिक्यूल्स हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट, इट अट्रैक्ट टू वाटर। सेकेंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, इट रिपल्सन टू वाटर, इट रिपल्सन टू वाटर। ठीक हो गया। when soap contact with water, when soap contact with water, ठीक है, वाटर के जब कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मिशेल। ये देखिए मिशेल हो, यही है देखिए मिशेल्स, ES मिशेल्स। To form micelles, micelles arrange around the dirt or iron। मिशेल स्ट्रेच खींचते हैं डर्ट फ्रॉम क्लॉथ। ठीक है, खींच लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। सोप डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म इमल्सन। सोप जब वाटर में घुलता है तो इमल्सन फॉर्म करता है। इमल्सन पता ही चल गया। वैसे भी आप मार्केट में गौर करेंगे, पेंट वगैरह का जब डब्बा खरीदते हैं पेंट, तो उस पर इमल्सन लिखा रहता है ना। कोई भी बड़ा सा पेंट वोंट का डब्बा खरीदे, उस पर इमल्सन एक वर्ड लिखा रहता है। टू फॉर्म इमल्सन, डर्ट डिजोल्व इन इमल्सन एंड क्लॉथ्स आर क्लीन। घुलेगा, ऐसा नहीं कि निकल गया तो दोबारा बैठ भी सकता है, तो वही कर रहा है कि नहीं, इमल्सन फॉर्म किया, इमल्सन में डर्ट क्या हुआ? डिजोल्व हो गया,
जिसके चलते दोबारा कपड़े पर गंदगी नहीं बैठ पाता है और क्लॉथ्स आर क्लीन। ठीक, इसमें एक दूसरा सवाल आता है कि वाटर में तो मिशेल बने, क्या एथेनॉल में मिशेल बनते हैं या नहीं? एथेनॉल अभी आपने पीछे पढ़ा है, कार्बन कंपाउंड होता है, लिक्विड रूप में मिलता है, जिससे हम वाइन वगैरह बनाते हैं। तो कहता है कि नहीं, एथेनॉल में मिशेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज इसलिए कि मिशेल जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। मिशेल जो है एथेनॉल में क्या होते हैं भाई, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसके चलते एथेनॉल में कपड़े की सफाई नहीं हो पाती। तो देखिए ये बात हो गई, जो आपका सोप और डिटर्जेंट से रिलेटेड चीज़ था वो आपका ख़त्म हो गया। तो देखो भाई, ये मैंने आपको एक चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड ख़त्म किया, और जिसमें आप छोटे छोटे भी बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे डिटर्जेंट इज़ बेटर दैन सोप फॉर क्लीनिंग एक्शन, तो सीधे बता सकते हैं डिटर्जेंट इजिली प्रोड्यूस फोम इन हार्ड वाटर, इजिली प्रोड्यूस फोम इन हार्ड वाटर, बट सोप डज नॉट प्रोड्यूस फोम इन हार्ड वाटर, है ना, डज नॉट प्रोड्यूस फोम इन हार्ड वाटर, therefore detergent is better than soap, it is better than soap। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अगला चीज़ देखो भाई, अगला चीज़ क्या कर रहा है कि डिटर्जेंट जो होते हैं, आपने देखा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब उनको हम उनके माइक्रोब्स उनके फोम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, फोम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। डिटर्जेंट, सोप नहीं, सोप नेचुरल मटेरियल से बना होता है, डिटर्जेंट टोटली सिंथेटिक मटेरियल है। डिटर्जेंट जो होते हैं टोटली सिंथेटिक मटेरियल होता है। क्लियर होगी बात? तो देखो भाई, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। अब हम आपको एक चल रहे हैं बायोलॉजी में, एक कुछ टर्म उसमें चलते हैं, इसको चेंज कीजिएगा।